डिजिटल मार्केटिंग में कई लोग बिगिनर हैं जो कि चाहते हैं कि ग्रोथ पाना फिर भी ग्रोथ नहीं पा सकते। तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा जिससे कि आपकी एक अच्छी सैलरी मिले, अच्छी ग्रोथ मिले और कंपनी में एक अच्छा पोजीशन पर आप होल्ड करें, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके एक अच्छे जॉब पर आप सेटल हो जाएं लाइफ में और एक अच्छी सैलरी अर्न करें। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर आपने सोच लिया है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग में ही कदम रखना है और डिजिटल मार्केटिंग में ही आपको ग्रो करना है, जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने स्किल पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। यानी कि जितने भी टूल्स वगैरह हैं डिजिटल मार्केटिंग के, उन्हें अपने पास रखिए, सीखिए और उसका यूज करना आपको आना चाहिए। जैसे कि अगर गूगल एनालिटिक आप यूज कर रहे हैं, वेब मास्टर यूज कर रहे हैं या फिर गूगल एडवर्ड यूज कर रहे हैं या डिफरेंट तरह के टूल्स आप जो यूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में डे टू डे लाइफ में, तो वो सारे के सारे टूल्स आपको पता होने चाहिए और वो बिल्कुल आपको उस टूल्स को यूज करके जो प्रोडक्टिविटी है उसको डबल करना आना चाहिए। फर्स्ट तो यही है कि जितने टूल्स हैं सबको आंख बंद करके सीख डालिए। बिल्कुल भी इसमें मतलब ये ऐसा ना हो कि हमने ये रह गया, ये भी कर लेते। तो सारी चीजें ना आप सीख ले जरूर लीजिए, जिससे कि आपकी जो ग्रोथ है ना वो हमेशा बनी हुई रहे। सेकंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट करना। ऐसा ना हो कि अगर आप सिर्फ एसीओ कर रहे हो तो सिर्फ एसीओ ही करते रहो। ऐसा ना कभी मत कीजिएगा। अगर आपने मल्टीटास्किंग नहीं की तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। सही बात बोल रहा हूं। कोशिश कीजिए कि एक बार में कई सारी चीजों में आपने हाथ डाल दीजिए। यानी कि अगर आपने एसीओ कर रहे हैं, साथ में सोशल मीडिया पे भी आप काम कीजिए, साथ में एडवर्ड पर भी काम कीजिए, आप कंटेंट राइटिंग पे भी काम कीजिए, वेबसाइट पे अपडेट करने का जो तरीका होता है उसके बारे में भी काम कीजिए। तो पूरा मल्टीटास्किंग करना बहुत जरूरी है। आप में से कई लोग जो करते हैं कि सिर्फ एसीओ पकड़ लिया तो एसीओ में ही मुझे अपना करियर बनाना है, ऐसा नहीं चलता डिजिटल मार्केटिंग में। आपको चाहिए कि आप मल्टीटास्किंग करें और सारी की सारी चीजें ना एक बार में सीखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट में। सही बता रहा हूं, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि लोग जॉब के लिए टूटे पड़े हैं। जॉब मार्केट में बहुत सारे, तो इसलिए लोग बहुत ज्यादा इस फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर देख रहे हैं और कदम रख दिया है। तो इसके लिए आप अपने स्किल्स पर काम कीजिए, अपने टाइम मैनेजमेंट पर काम कीजिए, मल्टीटास्किंग कीजिए। ये सारी चीजें करनी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो थर्ड और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करके रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये मैं क्यों हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूं कि जो भी नई चीजें जो आ रही है ना, वो आपको सीखना और समझना बहुत जरूरी है। दिक्कत क्या आती है कि मार्केट में कुछ और ट्रेंड चल रहा होता है, आप अपने पुराने वाले जो स्ट्रैटेजी है उसी को फॉलो करके आगे बढ़ रहे थे, तो जो ग्रोथ चाहिए होता है वो ग्रोथ नहीं मिल पाती। तो आपको क्या करना है? जो आपको करना है कि भाई क्या मार्केट में चल रहा है, क्या डिमांड है, कम एफर्ट लगा के ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए आप अपने आप को अपग्रेड रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, मार्केट में नए नए स्किल्स हमेशा अवेलेबल है। जैसा कि एआई आ चुका है। अब अगर एआई आ गया और अगर आपने एआई यूज ही नहीं कर रहे और टाइम आपका समझ लीजिए एक मेटा टैग बनाने में आपको लगभग लगभग आधा घंटा लग जा रहा है और वही एआई आपका 2 से 3 मिनट में आपको एक अच्छा बहुत ही बढ़िया मेटा टैग बना के आपको दे देता है, तो भाई इस क्या चीज का आप वेट कर रहे हो? तो अपने आप को अपग्रेड रखिए, चीजों को यूज करना आना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में एआई का आज के डेट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लीजिए रोल हो चुका है। मैं मैक्सिमम चीजें एआई से यूज करके अपने वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया के पोस्ट पे, हैशटैग्स पे, कीवर्ड्स पे, हर चीज पर मैं काम कर लेता हूं, जिससे कि जो मेरी प्रोडक्टिविटी है ना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए। मतलब कम समय में ज्यादा फायदा। इसके लिए अगर आप बिगिनर है तो प्लीज इस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादा वेट मत करिए, क्योंकि टाइम कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इस फील्ड में इतनी ज्यादा जॉब है कि लोग टूट के पड़े हुए हैं। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि जरूर ऐसा कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं बात कर रहा हूं कि अगर डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही हैं तो भाई आप में जरूर कुछ ना कुछ कमी होगी। देखिए, आज की डेट में आप गूगल कर लीजिएगा डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन नोएडा, दिल्ली, एनसीआर, जो भी जिस सिटी में भी रहते हैं आप, सिर्फ सर्च मार के देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा कि कितने सारे जॉब्स मार्केट में आए हैं। लास्ट 1 मंथ में ही लगभग लगभग आप मान के चलिएगा 10,000 जॉब्स मार्केट में आ जाते हैं। देखिए, इस फील्ड में आपको स्किल
और इसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग और मल्टीटास्किंग, ये सारी चीजें ना आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखा है तो ये बात को आपको समझ के रखिए है कि कंपटीशन बढ़ता जाएगा। अगर आप नहीं सीखेंगे, जो नए बंदे अगर जो इस फील्ड में आ रहे हैं और अगर वो अपना जो स्किल है और ज्यादा डेवलप करके आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको बीट करेंगे। ठीक है, देखिए इस रोल में ऐसा होता है कि अगर आपको बहुत अच्छा काम आता है तो आप आगे अपग्रेड होते हैं। आप एसईओ एग्जीक्यूटिव है होंगे तो आपको टीम लीडर मिल जाता है, आप मैनेजर बन सकते हैं, आप स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो बहुत सारी चीज अपॉर्चुनिटी इसके अंदर है और सैलरी भी ठीक ठाक अच्छी खासी होती है। बट एट द सेम टाइम आपको यह करना है कि आपको अपने जॉब पे, अपने काम पे अपने पूरा फोकस रखना है और कोशिश कीजिए कि नई नई चीजें ना अपने वेबसाइट के ऊपर अपडेट जरूर करते रहिए, अपने स्किल्स में ऐड करते रहिए, जिससे कि आपको ग्रोथ ना कंटिन्यूअस मिलता रहे और आप एक अच्छी सैलरी उस पर पा सके। तो भाई किसी चीज का वेट मत कीजिएगा। मैं फिर से बोलूंगा, अपॉर्चुनिटी भर भर के है डिजिटल मार्केटिंग में। आप नए हो, आप सीखने के लिए आप चाहते हो तो भाई कई सारी वेबसाइट्स ना इसमें आप ये कर सकते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वेबसाइट्स छोड़ दूंगा जिससे कि आप वहां से जाके पढ़ सके और अपने आप को अपग्रेड कर सके। ठीक है, तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है लाइफ में और ट्राई कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा स्किल्स अपने अपग्रेड कीजिए और सीखिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई सवाल होगा इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब लेके बहुत जल्दी आऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।